हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। दिसंबर के महीने में हम देखेंगे एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। नया साल शुरू होने जा रहा है, आखिरी महीना है इस साल का। अब की बार मेरे पास एडवाइस के जो कार्ड्स हैं वो रिलेशनशिप के लिए भी दो अलग-अलग डेक्स से कार्ड लिए हैं मैंने, और करियर के लिए भी दो अलग-अलग डेक्स से मैंने कार्ड लिए हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल है। पर्सनल रीडिंग के लिए, ईयरली रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेंगे हम विद द रिलेशनशिप। अच्छा, ये ना रिलेशनशिप में ऐसे लगता है जैसे आपको किसी ने रिलेशनशिप के हवाले से अप्रोच किया, या कोई पर्सन एग्जिस्ट करता था, कोई बहुत ही शानदार किस्म का पर्सन, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। मेल और फीमेल, दिस पर्सन कैन बी वेरी चार्मिंग, वेरी लविंग, वेरी काइंड, वेरी जेनरस, और एक बड़ा मदरिंग किस्म का इनका बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, इनकी आर्टिस्टिक स्किल जो है, क्रिएटिव स्किल बहुत हाई हो सकती है। तो अब ये हुआ कि ये पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और इनकी तरफ से रिलेशनशिप जो था वो भी मौजूद था, बल्कि ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की गई, लेकिन आपने अपने डर और खौफ की वजह से जैसे मुंह मोड़ लिया इस अपॉर्चुनिटी से। होता क्या है, समटाइम्स हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लो रेट कर रहे होते हैं। इस वजह से जब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है करियर में या रिलेशनशिप पे, तो हमें लगता है कि हमें तो ये मिल ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, टू गुड टू बी ट्रू की फीलिंग आती है। तो आपकी अपनी वजह से ये सूरत हाल ख़राब हो गई। ठीक है, यू सिंपली स्टॉप टॉकिंग टू द पर्सन, या आपने इस बात को टोटली रिजेक्ट कर दिया, रूल आउट कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजरा है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, आपको चीज़ों की समझ आई है। पहले कुछ और सोच रहे थे, आप कुछ और समझ रहे हैं। तो अब आपको कुछ ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको इस तरह की इंडिकेशन मिली हो कि दैट पर्सन वाज द राइट पर्सन फॉर यू। तो अब आप जो हैं वो सूरत हाल को दोबारा से इनिशिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक पेज ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। ठीक है, आप एक बड़ी सॉलिड किस्म की एक ऑफ़र उनको करना चाह रहे हैं, दोबारा से बताना चाह रहे हैं, या दोबारा से अपनी फीलिंग्स अगर पहले नहीं आपने शेयर की तो अब आप बताना चाह रहे हैं कि हाउ यू फील अबाउट देम। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ऐसी सिंबल्स और साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर्स हो सकते हैं, इनिशियल्स हो सकते हैं, इस पर्सन के ड्रीम्स में हो सकता है कि आपने इनको देखा हो। ये सब चीज़ों ने आपका माइंडसेट जो है वो चेंज किया है। यू विल बी मच इन अ मच बेटर पोजीशन टू सी व्हाट एक्चुअली इज़ गोइंग ऑन। लेकिन अभी भी आप करना चाह तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी डीप डाउन आपको रिजेक्शन की फीलिंग है। ये भी हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि व्हाट एग्जैक्टली द अदर पर्सन वांट्स, या वो क्या सोच रहे हैं, या वो क्या करना चाह रहे हैं, या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। ऐसे लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप भी उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आएँ। और अब यहाँ पे गौरतलब बात जो है ना वो ये है कि अगर तो आपने रिफ्यूज़ किया था पहले, तो इसका मतलब है कि फिर आपको जाना पड़ेगा। और अगर आपने रिफ्यूज़ नहीं किया, दूसरे पर्सन ने रिफ्यूज़ किया है, तो अब की बार फिर उनके को आने दें, आप उनके आने का वेट करें आप। तो बहरहाल एक पर्सन जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाह रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी ये वन साइडेड ट्रैफिक होगी। अच्छा, इसमें जो अच्छी बात नज़र आ रही है वो ये है कि आप जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं इस रिलेशनशिप के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, और आपको नज़र भी आ रहा है कि बोथ ऑफ़ यू कैन मेक अ गुड रिलेशनशिप, उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस हैं। लेकिन ये विश जो है आपकी, ये सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में पूरी होती हुई नज़र आ रही है, या आप ये कह लें कि फ़र्स्ट 10 डेज़ के बाद भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सूरत हाल में पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो एंटर हों। यहाँ पे एडवाइस का दूसरा कार्ड जो है वो है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो भी माजी में हुआ है, जो भी बातें जैसी भी हुई हैं, ठीक है, उसको आप इग्नोर करें।
और उसको सिंपली जाने दें। इस सारी सूरत हाल के अंदर मोहब्बत का फैक्टर जो है वो डालने की आपको ज़रूरत है। साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आने वाले दिनों में, जैसे जैसे अभी तो ये शुरुआत हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये मामलात जो हैं ये मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आपको रिजेक्शन का डर हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ आप इम्पेशेंट भी हो रहे हैं कि बस फटाफट से जल्दी से मामला ठीक हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश और थोड़ी सी डिटर्मिनेशन जो है वो बहरहाल रखने की ज़रूरत है। बात करने की ज़रूरत है। वो सारे चैनल्स जो आपने बंद किए हैं, ये बंद करके बैठे हुए हैं, उनको खोलने की ज़रूरत है। इस सारे सूरत हाल के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। अगर नहीं कुछ भी हो पा रहा तो ये डेफिनेटली आप वीक हैं, स्लो हैं, फियर में हैं, एंग्जाइटी में हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है। यू रियली वांट टू मूव टुवर्ड्स द पर्सन। स्टार का कार्ड हमें बहुत अच्छी तफसील बता रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक हो सकती हैं, और ना सिर्फ ठीक हो सकती हैं बल्कि लॉन्ग टर्म में ये जो है ये ठीक रहने का इम्कान है, यानी कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो बन सकता है। चूँकि यहाँ पे 10 का कोई कार्ड मौजूद नहीं है, लेकिन जजमेंट का कार्ड जो है वो हमें एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि लाइफ टाइम्स के ऊपर बेस करता है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही साथ एम्प्रेस की मौजूदगी भी हमें ये बता रही है कि स्पिरिचुअली या एनर्जेटिकली आप काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टेड हो सकते हैं, या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, वो बेसिकली एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो लिए हुए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। कोशिश करें ये मामला सेटल हो जाएगा। अच्छा जी, करियर के हवाले से जब हम देखते हैं तो करियर में भी ऐसा लगता है कि पहले एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, लेकिन आपने स्ट्रगल की है उसको एक्सेप्ट करने में, या आप ये कह लें कि आप राइट टाइम के ऊपर आपने डिसीजन नहीं लिया उसके हवाले से। तो अब जबकि दोबारा से कुछ मामलात में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि ये चीज़ जो एक दफ़ा आपने मिस की है यही दोबारा जो है आपके सामने अराइज़ हो, तो आपको यकीनन इस हवाले से फ़ौरी तौर पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एम्प्रेस मौजूद है, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कोई जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी मदर हो सकती है, अगर आप कोई मेल एक्वेरियस हैं तो ये आपके बच्चों की, और मैरिड भी हैं तो ये आपके बच्चों की मदर भी हो सकती है, या ये कोई ऐसी मदर फिगर हो सकती है, मेल और फीमेल, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है। आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात जो है वो 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स हमें एक ही बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि आपसे सिमिलर कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ख़ास काम के साथ मुंसलिक हैं, किसी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं या जो कि आपके क्लोज़ हैं वहाँ पे आप एडवाइस ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। सेकेंडली, वो लोग जो कि आपसे स्पिरिचुअली आपके साथ कम्युनिटी बनाते हैं, आप वहाँ पर भी एडवाइस ले सकते हैं कि कैसे काम करना चाहिए। लेकिन जो इसमें बॉटम लाइन है वो ये है कि ये एक सफ़र जो है आपका वो शुरू हो रहा है एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, ठीक है। एक नया सफ़र शुरू हो रहा है आपका, लेकिन बेहतर ये है, या एडवाइस इसके अंदर ये है कि जल्दी मत करें आप, और जिस तरह पानी बहता चला जाता है उसके साथ साथ बहते चले जाएं। जैसे जैसे हालात बनते हैं वैसे वैसे आप भी टर्न एंड ट्विस्ट लें। अपवर्ड जो स्ट्रीम होती है या हालात को अपनी मर्ज़ी से ढालने की जो कोशिश होती है वो फ़ायदेमंद नहीं होगी। नई नई चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, इनोवेट हो रही हैं, उनको आप इंजॉय भी करें और उसके अंदर मज़ीद काम भी करें। लेकिन किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इम्पोज़ करने की कोशिश ना करें, इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश ना करें, बल्कि जैसे जैसे यूनिवर्स आपको गाइड करती है वैसे वैसे आप जो है वो आगे बढ़ते रहें। और चूँकि 9 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, मुझे ये लगता है कि दिसंबर का एंड या जनवरी का स्टार्ट जो है वो यकीनन एक्वेरियस लोगों के लिए नई खुशियाँ, नई चीज़ें, नई बातें जो हैं वो लेकर आएगा। सो ये थी रीडिंग जो एक्वेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। दिसंबर का महीना है, एंड होने जा रहा है। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।